जलाल कुदूस खुदा के नाम को हो जो अज़ल से अब तक कायम है। खुदा के अजीज लोगों, खुदा का कलाम, खुदा की आवाज़ आम पैगाम नहीं, ये आसमान से आया हुआ मेरे और आपके लिए खास कलाम है। क्या आप जानते हैं जिंदगी का सबसे बड़ा खजाना दुनिया के नज़दीक तो दौलत, इज्जत या शोहरत हो, लेकिन एक सच्चे, ईमानदार, रास्तबाज मसीहों के नज़दीक जिंदगी का सबसे बड़ा खजाना खुदा की हजूरी। जहाँ खुदा की हजूरी है वहाँ शफा, आज़ादी, खुशहाली और खुदा का जलाल। आज हम मिलकर उसकी हजूरी पर गौर करेंगे जो आदम ने बाग़ अदन में खो दी, लेकिन हमें यीशु मसीह के खून के वसीले से दोबारा मिली है। तैयार हो जाएं क्योंकि ये पैगाम आपके ईमान को हिलाएगा, आपके दिल को जलाएगा और आपको रूहुल कुदस की हजूरी में ले जाएगा। चलें दुआ और ईमान के साथ उसके कलाम की रोशनी में दाखिल हों। खुदावंद यीशु मसीह के कुदूस और जलाली नाम में आप सबका इंस्पायर्ड बाय हुसैना में खैर मकदम है। आज हम गौर करेंगे खुदा की हजूरी में होना। किताब मुक़द्दस कहती है कि आदम और हवा बाग़ अदन में खुदा की हजूरी में चलते फिरते थे। किताब मुक़द्दस में लिखा है और उन्होंने खुदा की आवाज़ जो ठंडे वक्त बाग में फिरता था सुनी, और आदम और उसकी बीवी ने अपने आप को खुदा के हुजूर से बाग के दरख्तों में छुपाया। मुझे ये बरकत हासिल हुई कि मैंने कलाम मुक़द्दस की पुरानी अहदनामा में से दाइश की किताब बाब नंबर 3 और आयत नंबर 8 तलावत की। गौर कीजिएगा कि आदम और हवा बाग़ अदन में खुदा की हजूरी में चलते फिरते थे, लेकिन जैसे ही उनकी जिंदगी में गुनाह आया उन्हें उस हजूरी से जुदा कर दिया गया। आज भी गुनाह हमें हजूरी से दूर करता है, लेकिन खुशखबरी ये है कि यीशु मसीह ने सलीब पर खून बहाकर वो हजूरी दोबारा हमें अता की। खुदा की हजूरी क्या है? खुदा की हजूरी सिर्फ चर्च की चारदीवारी तक महदूद नहीं है। ये वो हकीकत है जब रूहुल कुदस आपके अंदर बसता है, लेकिन जब वो यानी रूह हक आएगा तो तुमको तमाम सच्चाई की राह दिखाएगा, इसलिए कि वो अपनी तरफ से ना कहेगा, लेकिन जो कुछ सुनेगा वो ही कहेगा और तुम्हें आइंदा की खबरें देगा। वो मेरा जलाल जाहिर करेगा, इसलिए कि मुझ ही से हासिल करके तुम्हें खबरें देगा। जो कुछ बाप का है वो सब मेरा है, इसलिए मैंने कहा कि वो मुझ ही से हासिल करता है और तुम्हें खबरें देगा। थोड़ी देर में तुम मुझे ना देखोगे और फिर थोड़ी देर में मुझे देख लोगे। बस उसके बाद शागिर्दों ने आपस में कहा, ये क्या है जो वो हमसे कहता है कि थोड़ी देर में तुम मुझे ना देखोगे और फिर थोड़ी देर में मुझे देख लोगे, और ये कि इसलिए कि मैं बाप के पास जाता हूँ। मुक़द्दस यूहन्ना रसूल की इंजील बाब नंबर 16 आयत नंबर 14-17 मैंने पढ़ने की सादत हासिल की है। ये वो वक्त है जब आप अपनी दुआओं में, अपने कलाम के मुताले में, अपनी इबादत में उसको महसूस करते हैं। ये वो कैफियत है जहाँ दिल दहलता नहीं बल्कि ईमान से भर जाता है। उसकी हुजूरी खोदने का एहसास ईमानदार कभी भी रूहुल कुदस से महरूम नहीं होता, लेकिन कभी कभार उस हुजूरी का एहसास खो देता है। क्यों? क्योंकि हम मसरूफियात, दुनियावी बोझ या गुनाह की वजह से फासले पर हो जाते हैं, लेकिन खुदा कभी हमें छोड़ता नहीं। उसकी हुजूरी फिर से महसूस की जा सकती है। दाऊद बादशाह ने कहा, तू मुझे जिंदगी की राह बताएगा, तेरे हुजूर में कमाल शादमानी है। ज़बूर 16 और उसकी 11 आयत। खुदा की हुजूरी में खुशी है जो दुनिया नहीं दे सकती और दुनिया छीन नहीं सकती। इसी तरह गवर्नर नहमिया ने कहा, खुदावंद की शादमानी तुम्हारी पनाह है। नहमिया 8 बाब और उसकी 10 आयत। आज कितने मसीही उदास हैं, बोझ तले दबे हुए हैं, क्योंकि हुजूरी का एहसास खो चुके। लेकिन जब हुजूरी आती है तो अफसरदगी की जंजीरें टूट जाती हैं, डर भाग जाता है, ईमान जिंदा हो जाता है और दिल आग की तरह जल उठता है। आजमाइशें हुजूरी को खत्म नहीं करती बल्कि उसे और गहरा करती हैं। मुक़द्दस अय्यूब ने कहा, वो मुझे भट्टी में डालेगा लेकिन मैं सोने की तरह निकलूंगा। लेकिन वो उस रास्ता को जिस पर मैं चलता हूँ जानता है, जब वो मुझे ताएगा तो मैं सोने की मानद निकलूंगा। अय्यूब 23 बाब और उसकी 10 आयत। जरा गौर कीजिएगा, जब आप आग की भट्टी में हैं, खुदा की हुजूरी आपके साथ है, जैसे वो सदरक मीसक अब्दुन्नजू के साथ था। वहाँ चौथा शख्स वो खुद वहाँ मौजूद था। जब आप कलाम पर ध्यान करते हैं हुजूरी आती है, जब आप फरमाबरदारी करते हैं हुजूरी गहरी होती जाती है, जब आप दुआ और इबादत में झुकते हैं हुजूरी का आसमानी बहाव बढ़ता जाता है, जब आप सलीब को उठाते हैं और दुनिया को पीछे छोड़ते हैं हुजूरी आपको फतहमंदी बख्शती है।
खुदा की हुजूरी सिर्फ इस दुनिया में खुशी नहीं देती बल्कि आने वाली अबदियत का जायका भी अता करती है। एक दिन हम उसके चेहरे को देखेंगे और उसकी हुजूरी में हमेशा हमेशा के लिए रहेंगे। खुदा के लोगों, क्या आप थक गए हैं? क्या आपका दिल बोझ तले दबा हुआ है? अगर ऐसा है तो आज ही आइए यीशु मसीह की हुजूरी में आज़ादी पाइए। आइए उसके कदमों में गिर जाएं, उसके खून को पुकार लें, रूहुल कुदुस को अपने अंदर अपनी जिंदगी में आने दें और हालेलुया के नारे लगाएं। खुदा की हुजूरी आज आपके लिए है। खुदा की हुजूरी सबसे कीमती खजाना है, उसकी बगैर जिंदगी अधूरी है। एक लम्हा खुदा की हुजूरी में 1000 दिनों के बगैर हुजूरी से बेहतर है मिलता है। खुदा की हुजूरी में रोशनी है, सुकून है और दिल को करार मिलता है। खुदा की हुजूरी के बगैर खुशियां भी खाली और कामयाबियां भी बेमायनी है। खुदा की हुजूरी में हिफाजत है, अमन है, दुश्मन की ज़बान और मंसूबे वहां नाकाम हो जाते हैं। जहां भी जाएं उसकी हुजूरी हमें ढूंढ लेती है और हमें सहारा देती है। खुदा की हुजूरी में रूह को ताजगी और दिल को नया ईमान मिलता है। खुदा की हुजूरी के बगैर इंसान गुमराह है, लेकिन हुजूरी में इंसान रास्तबाजी में चलता है। खुदा की हुजूरी में जीना ही हकीकी मसीही जिंदगी है। खुदा की हुजूरी हमें जमीन पर फतह और आसमान पर अब्दी जलाल की जमानत देती है। खुदा की हुजूरी वो सांस है जिसके बगैर रूह घुटती है। खुदा की हुजूरी सबसे बड़ी ख्वाहिश है, बाकी सब सनावी है। खुदा की हुजूरी का एक लम्हा दुनिया की सारी खुशियों से कीमती है। खुदा की हुजूरी हर जगह है, कोई भी जगह उसके बगैर नहीं। खुदा की हुजूरी में रहना ही हकीकी सलामती है। खुदा की हुजूरी वो आग है जो सर्द दिलों को पिघला देती है। खुदा की हुजूरी वो बारिश है जो खुश्क जमीन को तर कर देती है। खुदा के हुजूर में कमाल शादमानी है। यही है वो वक्त, यही है वो घड़ी खुदा की हुजूरी में होने। आज ही अपनी जिंदगी का फैसला कीजिए और अपनी जिंदगी को यीशु मसीह के पाक हाथों में सौंप दें, क्योंकि वो अच्छा चरवाहा है और अपनी भेड़ों की फिक्र, देखभाल और हिफाजत करता है। आइए हम सब सर झुकाकर दुआ में शामिल हों और उसकी कुर्बत को अपनी सबसे बड़ी ज़रूरत माने। आए आसमानी बाप, हम तेरे हुजूर शुक्रगुजारी के साथ आते हैं क्योंकि तूने हमें अपनी हुजूरी में बुलाया है। ऐ खुदावंद, आज हमने सुना कि तेरे बगैर हमारी ज़िंदगी खाली है, लेकिन तेरी हुजूरी में खुशी की कामलियत और इत्मीनान है। ऐ खुदावंद यीशु, हम तुझसे दरख्वास्त करते हैं कि हमारे दिलों को अपनी हुजूरी से भर दे, हमारी कमज़ोरियों को दूर कर, हमारे गुनाहों को माफ़ कर और अपने पाक रूह से हमें ताज़ा कर। जैसा कि लिखा है, खुदावंद की शादमानी हमारी पनाहगाह है। ऐ खुदावंद, हमें अपनी उस शादमानी में भर दे जो हमें आजमाइशों के बीच में कायम रखे। हम तेरे हुजूर आजिज़ी से पुकारते हैं। ऐ खुदावंद, अपनी हुजूरी का एहसास हमसे कभी ना छीन, हमें अपनी कुर्बत में रख ताकि हम तेरे साथ रहें। जैसा कि दाऊद बादशाह ने कहा, मैं खुदावंद को हर वक्त मुबारक कहूँगा, उसकी हम्द हमेशा मेरी ज़बान पर रहेगी। ऐ पाक रूह, हम पर उतर, हमारे दिलों को भड़का, हमारी ज़ुबानों को तेरी तारीफ से भर दे। हमारी ज़ुबान यीशु मसीह की तारीफ़ करे, बाप एलोहीम एदोनाई एल शदाई यहोवा यरी की तारीफ़ करे, उसको जलाल दे, हमें अपने जलाल का गवाह बना। ऐ बाप, हम ऐलान करते हैं कि तेरे बगैर कुछ भी नहीं, लेकिन तेरी हजूरी के साथ हम सब कुछ कर सकते हैं। यीशु मसीह नाम में हम अपनी ज़िंदगी तुझे सौंपते हैं। हम सब मिलकर कहते हैं आमीन, आमीन, आमीन। मेरे अजीज़ों, आज हम एक ईमान, एक रूह और एक दिल से ऐलान करते हैं कि यीशु हमारा निजात दहिंदा है, यीशु हमारा बादशाह है, यीशु हमारा आने वाला जिंदा खुदावंद है। नहायत मोतबर, फतमंद, जलाली, पाक और अल कादिर है। ये हमारे लिए बाइस बरकत है और खुदा के फजल की गवाही है कि आपने इंस्पायर्ड बाय हुसैना देखा। आइए अजीज़ों, आज हमने खुदा की हुजूरी का कलाम सुना और रूहुल कुद्दस ने हमें याद दिलाया कि उसके बगैर कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। अगर आपने इस पैगाम को दिल से कबूल किया है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखें, मैं खुदा की हुजूरी में जीना चाहता हूँ।
ताकि ये ईमान का इकरार आपकी जिंदगी में बरकत बन जाए। हमें दुआ में याद रखें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप तक हमेशा खुदा का जलाली रोशनी भरा आसमानी पैगाम पहुंचता रहे और आपकी जिंदगी खुदा के कलाम से मुनव्वर और कलाम की खुशबू से ताज़ा रहे। इस पैगाम को अपने तक महदूद ना रखें, वीडियो को अपने दोस्तों और अजीजों के साथ भी शेयर जरूर करें ताकि वो भी खुदा की हजूरी में चले। और याद रखें, खुदा का फजल, उसकी हजूरी, उसकी सलामती हमेशा आपके साथ है। यीशु के जलाली नाम में आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।